आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम फॉल्टी बैटरी और गुड बैटरी को आपस में पैरेलल कनेक्शन में क्यों कनेक्ट करेंगे। तो उसका सादा सा जवाब ये है कि जो फॉल्टी बैटरी है उसमें किसी भी किस्म का फॉल्ट हो, मे बी वो चार्ज ना हो, तो हम उसे जब कनेक्ट करेंगे किसी दूसरी बैटरी के साथ तो हमारी कोशिश क्या होगी कि वोल्टेज सेम रहे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप यहाँ पर दो बैटरीज़ देख रहे हैं, ठीक है। बैटरी वन, दिस इज़ बैटरी वन जो कि फॉल्टी बैटरी है, ठीक है। दिस इज़ फॉल्टी बैटरी। और ये जो दूसरी बैटरी आप देख रहे हैं, दिस इज़ गुड बैटरी, ठीक है। दोनों के जो वोल्टेजेस हैं वो कितने हैं, 12.6 वोल्ट। इसका भी 12.6 वोल्ट, ये भी 10 एम्पियर की है और ये भी 10 एम्पियर की है। दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है। इनिशियली क्या हुआ था कि जो फॉल्टी बैटरी थी इसका नेगेटिव टर्मिनल इस कार के इग्निशन सिस्टम से आके कनेक्ट हुआ था और पॉजिटिव भी दूसरे से आके कनेक्ट हुआ था। इसका मतलब इस कार का जो इग्निशन सिस्टम था वो एक तरह का लोड था इसके लिए, यानी कि एक तरह की हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं और डेफिनेटली ये फिक्स होगा, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई मीन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस बना दी है। यहाँ पे ऑल्दो कि रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसमें कॉइल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एज अ रजिस्टर ट्रीट कर लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोड है ये फिक्स हो गया। और इस इग्निशन सिस्टम को वर्क करने के लिए हमें कितना वोल्टेज रिक्वायर है, 12.6 वोल्ट रिक्वायर है, ठीक है। अगर हम इसको इससे हाई वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ये बर्न हो सकता है, ठीक है, या ये डैमेज हो सकता है। तो इसका मतलब हम इसको वोल्टेज जो प्रोवाइड करेंगे वो तो 12.6 वोल्ट ही होगा, सही है। दूसरी बात क्या कि चूंकि ये वाली बैटरी जो फॉल्टी है ये एम्प्टी है, इसमें चार्जेस नहीं है, तो हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें इस इग्निशन सिस्टम को 12.6 वोल्ट प्रोवाइड करने हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्जेस जो कि ये इस्तेमाल करे स्पार्क क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइन कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव से ज्वाइन कर देते हैं। अब नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गुड बैटरी के, वो निकल के कहाँ आ जाते हैं, इस फॉल्टी बैटरी के। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये इस बैटरी को चार्ज क्यों नहीं करेगा, ये आगे क्यों जाएगा। तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होंगी। ये बैटरी किसी हद तक चार्ज भी होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आगे भी जाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सही है। तो दिस बैटरी विल सर्व फॉर बोथ पर्पसेस। किसी हद तक ये इसको चार्ज भी करेगी और इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड भी करेगी इस कार को स्टार्ट होने में, इसके इग्निशन सिस्टम को वर्क करने में हेल्प भी करेगी। और वोल्टेज चूंकि इसका भी 12.6 था, इसका भी 12.6 वोल्ट था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को 12.6 वोल्ट ही मिलेंगे बिकॉज ये पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। देख रहे हैं ये सिंगल लाइन है, दिस इज सिंगल लाइन, तो इस सिंगल लाइन पे क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो इस सिंगल लाइन पे क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक तरह से यहाँ पर अभी 10 एम्पियर की बैटरी थी, यानी कि 10 एम्पियर अपने पास स्टोर कर सकती है, लेकिन ये है नहीं इसके पास अभी, तो ये 10 एम्पियर इसको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब ये 10 एम्पियर जो है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी होता है, सही है। तो हमें तो इसको मुस्तकिल लगा के नहीं रखना ना, हमें तो जस्ट स्टार्ट करना है। तो हमने इसको टेम्परेली कनेक्ट किया, चाहे कितने ही फासले पे क्यों ना हो दोनों बैटरी, हमने एक वायर लिया और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया विद द सेम वोल्टेज, सही है। और जब हमने इसको स्टार्ट किया, इसको सेल्फ दिया, तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा और वो करंट कहाँ से मिलेगा इसको, इस गुड बैटरी से मिलेगा इसको करंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड बैटरी जो है वो एक साथ इस फॉल्टी बैटरी को पार्शियली चार्ज भी करेगी और साथ में ये क्या करेगी, इस इग्निशन सिस्टम को करंट भी प्रोवाइड करेगी और वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगी। स्टार्ट हो जाएगा तो इसको आप डिस्कनेक्ट कर दोगे इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से,
ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आपका जो कंसर्न था वो ये था कि जनाब अगर ये हम दो बैटरीज लगा देंगे तो इनके एम्पियर बढ़ जाएंगे, जब एम्पियर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये वायर जल जाएगा। एक बात आपके शायद जहन में रही नहीं, और वो ये कि यहाँ मैंने दो सर्किट्स बनाए हैं। ठीक है। ये क्या है, 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम लोड भी कह सकते हैं। इसके साथ 12.6 वोल्ट की बैटरी है, जिसमें चार्ज कितना स्टोर है, 10 एम्पियर चार्ज स्टोर है। ठीक है। और यही 2 किलो ओम का रजिस्टर हमने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। इसके साथ जो बैटरी मौजूद है वो कितनी है, 12.6 वोल्ट की, लेकिन इसके एम्पियर्स कितने हैं, 20 एम्पियर है, डबल इसमें चार्ज स्टोर है। अब मुझे बताइए कि इस 2 किलो ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे किया हुआ है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये 12.6 डिवाइड बाई 2 किलो ओम होगा, कितना, 6.3 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब बैटरी में कितना ही एम्पियर क्यों ना मौजूद हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस विल ड्रॉ ओनली 6.3 मिली एम्पियर करंट। फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर इसके एम्पियर ज़्यादा होंगे, यानी कि इसके पास ज़्यादा चार्जेस स्टोर हैं, तो ये ज़्यादा देर तक करंट प्रोवाइड करता रहेगा इस रजिस्टर को। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पैरेलल में क्या करते हैं, दो बैटरीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जो लोड होता है, ठीक है, उस लोड को वोल्टेज तो सेम मिलते हैं, और लोड भी सेम है, कांस्टेंट लोड है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, जस्ट लाइक दिस 2 किलो ओम रजिस्टर। सो इट विल ड्रॉ अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट। तो याद रखिएगा कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है या क्वांटिटी ऑफ करंट होती है, वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस तो सेम है, यानी कि लोड सेम है, जो इग्निशन सिस्टम है वो तो सेम है, और जो बैटरी का वोल्टेज हमने देना था 12.6 वो भी सेम है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना ये 10 एम्पियर अगर होती सिर्फ तो उससे ड्रॉ करता। अब मैं यहाँ पे 100 एम्पियर भी लगा दूँ तो उसका बेनिफिट क्या होगा, कि बहुत देर तक ये बैटरी चार्ज रहेगी और इस इग्निशन सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने के काबिल होगी। ठीक है। तो ज़्यादा एम्पियर लगाने का बेनिफिट सिर्फ यही होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा।